ॐ त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमृता। उस आशुतोष भगवान की हम निरंतर वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। उस त्रिनेत्रधारी शिव को हम नमन करते हैं। उस आशुतोष प्रियतोष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके ध्यान से सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, सुगंधी पुष्टि को देती है। सुगंधी कौन सी? जो भीतर से उत्पन्न होती है। जैसे फूल की सुगंध भीतर से आती है, ऐसी ध्यान में जब हम डूबते हैं तो भीतर से जो सुगंध उत्पन्न होती है वो पुष्टि का वर्धन करती है। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और मैं, हे प्रभु, संसार के माया प्रपंच में गले तक जिस तरह कोई रस्सी फंस जाती है, मैं ऐसा ही फंसा हुआ हूं। या हे प्रभु, उस ककड़ी के समान जो अब पक गई है और अब टूटी और अब टूटी, ऐसी अवस्था में कोई फल जो पेड़ से लटका हो और वो उस पेड़ से टूटकर विसर्जित होकर खो जाने की स्थिति में हो और वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ऐसी दयनीय अवस्था में हूं, मैं चारों ओर प्रपंचों से ग्रसित हूं। हे प्रभु, इस माया के, इस काम के, क्रोध के, लोभ और मोह के और अहंकार के पाशों से मैं बंधा हुआ हूं। हे त्र्यंबकेश्वर, मेरी रक्षा करें। मेरी आत्मा की उन्नति के लिए मुझे आशीष प्रदान करें। स्वागत है आपका ज्योतिष की इस महिमामयी सभा में। आपका पुनः स्वागत है। ज्योतिष के सूत्रों की व्याख्या फिर से हो रही है। जी हाँ, ज्योतिष की ज्ञान गंगा फिर से बह चली है। हिम्मत हो तो आओ पास, लगा लो डुबकी। कुंभ का पर्व चल रहा है और निश्चित रूप से ज्ञान रूपी गंगा में जब डुबकी लगती है तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जी हाँ, कि जन्म जन्मांतरों के पाप ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होते ही तृण के समान भस्म हो जाते हैं। आपका पुनः स्वागत है। जी हाँ, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो के सूत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं और आज की जो जन्म पत्री है वो भी बहुत कीमती है। जी हाँ, ये जन्म पत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के विश्वसनीय सलाहकार आर के धवन की हमने ली है। हमने कोशिश की कि आखिर इंदिरा जी जैसी एक सशक्त हस्ताक्षर, एक ऐसी महिला जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, उनके सलाहकार में ऐसे कौन से गुण रहे होंगे। हमारे मन में ये बात उठी तो हमने इनकी पत्री का विश्लेषण किया और पाया इनकी पत्री भी अद्भुत है। जी हाँ, कर्क लगन की इस जन्म पत्री में आइए देखते हैं कौन कौन से मोती छिपे हुए हैं, सूत्र छिपे हुए हैं। कर्क लगन की जन्म पत्री में सबसे पहले लगन के स्वामी को देखना चाहिए, उसकी स्थिति क्या है। लगन का स्वामी भाग्य स्थान में यानी चंद्रमा मीन राशि में। अद्भुत बात, ये सूत्र तो बहुत प्यारा हो गया। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट भाग्य स्थान में। यदि लगन का स्वामी भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। तो आप भाग्यवान तो हो ही गए। आपने इस सूत्र को देखा कि किस प्रकार से ये सूत्र ने एक चमत्कार किया। फिर हमने एक दूसरा चमत्कार देखा कि मंगल की दृष्टियां, मंगल सातवें दृष्टि से अपने ही घर को देखते हैं। तो मंगल यो यो भाव स्वामी दृष्टो, दशम भाव राज्य कृपा का है। तो राज्य कृपा का स्वामी मंगल आपको पूर्ण रूप से देखता है, दशम भाव को देखता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल की दृष्टि प्राप्त होते ही राज्य कृपा का आसार आपको मिलने शुरू हो गए। तो आपने देखा मंगल की ये दृष्टि ने क्या काम किया। एक और काम मंगल कर रहे हैं जो कि बड़ा अद्भुत है। वो ये है कि राज्य कृपा कारक मंगल की दृष्टि आयेश शुक्र के ऊपर भी है। मंगल की 8वीं दृष्टि, और शुक्र अपने ही घर में है। देखिए, इधर मंगल की दृष्टि संबंध, इधर शुक्र का अपने ही घर में होना। शुक्र जब अपने घर में आएंगे तो वो आय को बढ़ा जाएंगे। ये राजा है, ये राजा का बैंक है, ये राजा का धन है। तो राजा के धन के अधिपति जो हैं वो मंगल, जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि भी है। तो आपने देखा ये योग कि शुक्र अपने भाव में स्थित है। और देखिए, इस पत्री के अंदर एक कुछ योग दिखाई देते हैं, वो ये कि बुध अपनी ही राशि में स्थित है। जी हाँ, बुध व्यय भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। बुध का अपने घर में होना, और सबसे बड़ी बात यह, बुध आदित्य योग सूर्य से चतुर्थ है। जी हाँ, अगर सूर्य कुंडी से देखेंगे तो बुध अपने ही घर में है।
बुध का अपने घर में होना ये भी एक विशिष्ट, ये बुध आदित्य योग है। चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चतुर्थ भाव में स्थित है, और सूर्य कुंडली से देखेंगे तो बुध अपनी राशि में स्थित है, और सूर्य से दशम भाव में 7, 8, 9, 10 चंद्रमा जो है वो सूर्य से दशम है। तो ये योग इनकी पत्री में देखे गए हैं। और एक पत्री में योग है कि गुरु लगन में केंद्र में नीच का है, लेकिन नीच का जो स्वामी शनि है वो चंद्र लगन के साथ आता है। गुरु को नीचता भंग योग की भी प्राप्ति हो रही है कि शनि जो है वो देख रहे हैं गुरु जो है। देखिए कैसे एक कमाल की बात है कि गुरु जिस राशि में नीच के हैं उस राशि का स्वामी चंद्रमा के साथ है। और एक योग है कि गुरु जो है वो शनि की राशि में है। देखिए ध्यान से देखें, गुरु भाग्येश है, वो शनि की राशि मकर में है, और जो शनि है वो गुरु की राशि में। दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेज आल्सो, ये भी योग है। आखिर इतने योगों के कारण ही तो आपको इतनी महानता प्राप्त हुई। और देखिए द्वितीय और तृतीय भाव, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द थर्ड हाउस बोथ आर यूनाइटेड इन द 12th हाउस, भोग स्थान में है। अब देखिए ये राजा का घर है, तो ये तीसरा घर राजा का पराक्रम है। तो जो राजा का पराक्रम, राजू का बाहुबल, राजा के सलाहकार, जी हाँ, आपकी जन्म पत्री में सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड राजा के तीसरे घर में पराक्रम घर में चले गए। अतः राजा का पराक्रम आपकी सलाह और आपके योग मशवरे से और भी संपन्न हुआ। ये सारी बातें, और देखिए गुरु यूं तो मकर राशि में है, लेकिन उच्च की दृष्टि से लगन को देखते हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि आय को बढ़ाती है, आय स्थान को बढ़ाती है। गुरु की लगन को दृष्टि लगन को बल देती है, और गुरु की नवम दृष्टि इनके पराक्रम को भी बल देती है। इतने सारे योग आपकी जन्मपत्री में मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि क्यों आखिर आपकी पत्री में ऐसे योग आए कि आप इंदिरा जी के सलाहकार के रूप में काफी माने जाते रहे। आपकी सलाहों का बहुत बल होता था। तो हमने देखा कि ऐसा क्या भाव है, ऐसी सलाहों के योग कैसे बन गए, किस प्रकार से आपको ये विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये आपकी जन्मपत्री, इतनी व्याख्याएं हमारे सामने, हम इन्हें देख रहे हैं, और ये बल किस प्रकार प्राप्त होते हैं इसका भी विश्लेषण हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली की व्याख्या करते वक्त हम कोई सूत्र को पकड़ते हैं, और यदि चाहते हैं आप भी आपकी जन्म पत्री में किसी सूत्र की हम चर्चा करें, क्या आपकी पत्री में ऐसे वैभव और ऐश्वर्य हैं, तो बिल्कुल इन नंबरों के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेके और मिल सकते हैं। और मिलने के बाद कुछ हमारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करें, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी जन्मपत्री की व्याख्या हम करेंगे, आप सुनेंगे। जी हाँ, कल फिर मिलते हैं और ऐसे ही किसी दुर्लभ सूत्र की व्याख्या करेंगे। सोचते हैं कल एक सूत्र बदल ही दें, और सूत्र को बदल के आपके लिए कुछ और आनंद की प्राप्ति करें। अभी तो आपने लगातार यो भाव स्वामी युक्त और दृष्टों के सूत्र को देखा, उससे पहले आपने कारककी योग के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करी। तो हम सोचते हैं अब एक और सूत्र को लेके आए और आपका ज्ञान वर्धन करें, साथ साथ मनोरंजन भी। और इसी के साथ कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर। हरि ओम।